आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपका भरोसेमंद साथी रियल क्राइम स्टोरी टेलर। आज की शाम को और भी रहस्यमयी बनाने के लिए मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना की गहराई में ले चलूंगा जो न सिर्फ विश्वास की नींव हिला देगी बल्कि इंसानी लालच की काली गहराइयों को भी उजागर करेगी। यह कहानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके की है, जहां दोस्ती का चमकदार मुखौटा उतरकर लालच का खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला चेहरा सामने आया। हम बात कर रहे हैं 2017 के उस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की, जहां एक बसपा नेता और उसके पूरे परिवार को बेरहमी से मिटा दिया गया। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2025 में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आया है, जो हमें याद दिलाता है कि न्याय की राह कभी कभी कितनी लंबी और टेढ़ी हो सकती है। चलिए धीरे धीरे शुरू से शुरू करते हैं, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलटते हुए। अगर आपका दिल कमजोर है तो वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और सस्पेंस से बुनी गई है। एक ठंडी जनवरी की शाम थी। दिल्ली की सड़कें ठंडी हवा से सिहर रही थीं। एक छोटे से थाने में, जहां दीवारें पुरानी और फीकी पड़ चुकी थीं, एक महिला दरवाजा खटखटाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर आंसू की धाराएं बह रही थीं, आंखें लाल हो चुकी थीं और आवाज कांप रही थी। वह थानेदार के सामने बैठकर बिलखते हुए बोली, साहब, वह बसपा का बड़ा नेता है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, बलात्कार किया, मेरी इज्जत लूट ली। पुलिस वाले यह सुनकर चौंक गए। मामला राजनीतिक था, गंभीर था और इसमें एक बड़े नाम का जिक्र था। थानेदार ने तुरंत कागजात निकाले और एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी कोई साधारण इंसान नहीं था, वह था चौधरी मुनव्वर हसन, बसपा का स्थानीय चेहरा, प्रॉपर्टी डीलिंग का माहिर खिलाड़ी और इलाके में रसूख वाला शख्स। 19 जनवरी 2017 को पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हथकड़ियां लगी और उसे तिहाड़ जेल की काली दीवारों के पीछे धकेल दिया गया। जेल की जिंदगी मुनव्वर के लिए एक नया अध्याय थी। वहां की ठंडी सलाखें, कैदियों की आवाजें और हर रात का अकेलापन। लेकिन शुरुआती दिनों में उसका परिवार उसका सहारा बना रहा। उसकी पत्नी इशरत, जो घर की रानी थी, और 4 बच्चे, 2 बेटियां अर्शी 18 साल की, सपनों से भरी, और आरजू 14 साल की, अभी अभी किशोरावस्था में कदम रखने वाली। 2 बेटे आकिब 19 साल का, घर का बड़ा सहारा, और शाकिब 18 साल का, दोस्तों का यार, हर हफ्ते मिलने आते। वे घर का बना खाना लाते, जैसे गर्म रोटियां, सब्जी और कभी कभी मीठा हलवा, जो जेल की ठंडक में गर्माहट का एहसास देता। उन मुलाकातों में हंसी मजाक होता। बच्चे पापा से स्कूल की कहानियां शेयर करते और इशरत आंखों में चिंता लिए मुस्कुराती। जेल की दीवारें भी मानो इन पलों में थोड़ी नरम पड़ जाती। लेकिन 2 महीने बीतते ही अप्रैल का महीना आया और सब कुछ बदल गया। मुलाकातें रुक गईं। मुनव्वर हर रविवार इंतजार करता, शायद आ जाएंगे, शायद कल, लेकिन कोई नहीं आता। 1 महीना और गुजर गया और उसका दिल बेचैन हो उठा। परेशान होकर उसने अपने पुराने दोस्त और बिजनेस पार्टनर शाहिद खान उर्फ बंटी को मैसेज भेजा, भाई, मेरी भाभी और बच्चों का पता लगा, कहाँ है वो? मैं यहाँ अकेला पागल हो रहा हूँ। बंटी, जो दिल्ली के पल्ला गांव का रहने वाला था, एक साधारण दिखने वाला लेकिन चालाक आदमी, ने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत कर भाई, मैं ढूंढता हूँ। बंटी ने ढूंढने का वादा तो किया, लेकिन असल में वह पहले से ही एक घिनौनी साजिश रच चुका था। मुनव्वर ने फिर मैसेज किया, भाई, मेरी जमानत करा दो, बाहर आकर खुद ढूंढूंगा, मैं यहाँ मर रहा हूँ। बंटी ने जमानत की अर्जी लगाई और 17 मई 2017 को मुनव्वर जेल से बाहर आ गया। बाहर की हवा में सांस लेते हुए उसने तुरंत तलाश शुरू की, रिश्तेदारों के घर जाकर, पुराने दोस्तों से पूछकर, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन जाकर, लेकिन परिवार का कोई सुराग नहीं मिला। और फिर जैसे कोई भयानक सपना, मुनव्वर खुद गायब हो गया। क्या हुआ उसके साथ? चलिए अगले भाग में खोलते हैं इस रहस्य को। 20 मई 2017 की दोपहर थी। दिल्ली की गर्मी में सड़कें तप रही थीं। बंटी मुनव्वर को फोन पर कॉल करता रहा, लेकिन हर बार वही नंबर नहीं लग रहा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन बाहर से वह परेशान दिखने का नाटक कर रहा था। आखिरकार वह मुनव्वर के घर पहुंचा, संत नगर, गली नंबर 4, बुराड़ी। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। धक्का देकर अंदर घुसा और जो दृश्य देखा उससे उसकी चीख निकल गई। मुनव्वर फर्श पर पड़ा था, खून की लकीरें चारों तरफ फैली हुई, शरीर में कई गोलियां लगी, आंखें खुली हुई, जैसे कोई अंतिम सवाल पूछ रही हो। पड़ोसी आवाज सुनकर इकट्ठे हो गए। कोई चिल्लाया, पुलिस को बुलाओ, और बुराड़ी थाने की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई। थानेदार ने क्राइम सीन को देखा और 2 बातें तुरंत याद आईं। पहला,
मुनवर पर हाल ही में बलात्कार का केस चला था, जो राजनीतिक दुश्मनी का हिस्सा लग रहा था। दूसरा, सिर्फ 2 दिन पहले 18 मई को मुनवर खुद थाने आया था। वह घबराया हुआ था, बोला था, साहब मेरी बीवी इशरत और बच्चे गायब है, ईमेल भी से कोई खबर नहीं है, कृपया मदद करें, मैं पागल हो जाऊंगा। पुलिस अब हाई अलर्ट पर थी। उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, एक नेता की हत्या, पूरा परिवार लापता। कोई साधारण केस नहीं था, यह एक बड़े षड्यंत्र की शुरुआत लग रही थी। जांच के लिए 5 स्पेशल टीमें बनाई गईं। एक CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए, दूसरी पड़ोसियों से पूछताछ के लिए, तीसरी मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने के लिए, चौथी फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, संदिग्धों की तलाश के लिए। जांच में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, शाहिद खान उर्फ बंटी। वह मुनवर का पुराना पार्टनर था, घर में आता जाता था, जेल में मदद करता था और हत्या के दिन भी उसके साथ देखा गया था। लेकिन उसके जवाब उसके फोन लोकेशन से मैच नहीं कर रहे थे। वह कहता कुछ और, डेटा बताता कुछ और। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, सख्ती से पूछताछ की। घंटों की पूछताछ में बंटी पसीना पसीना हो गया और आखिरकार टूट गया। जो कहानी उसने बयान की वह इतनी क्रूर थी कि सुनने वाले पुलिस वाले भी सिहर उठे। यह लालच की कहानी थी जो दोस्ती को खा गई। बंटी ने कबूल किया, सब कुछ प्रॉपर्टी के लालच में। मुनवर के साथ मिलकर उन्होंने 44 प्रॉपर्टीज खरीदी थी, लेकिन मुनवर 22 को अपनी मानता था और बंटी को उसका हिस्सा नहीं देता था। लालच ने बंटी को अंधा कर दिया और उसने एक खौफनाक प्लान बनाया, पूरे परिवार को खत्म करके सारी संपत्ति हथिया लेना। इसके लिए उसने 5 शूटर हायर किए, हर हत्या के लिए 60,000 रुपए दिए, कुल मिलाकर 3 लाख का सौदा। शूटरों के नाम थे जुल्फिकार, शाहिद, फिरोज और 2 अन्य। सभी पैसे के लिए तैयार। 20 अप्रैल 2017 बंटी ने इशरत 42 साल की, परिवार की धुरी अर्शी और आरजू को सहारनपुर घुमाने का बहाना बनाया। वे खुशी खुशी निकले, सोचकर कि एक छोटी सी ट्रिप से मन बहल जाएगा। वापसी में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर दौराला के पास समोली अख्तियारपुर में सूखी काली नदी के किनारे रुके। रात का अंधेरा घना था, सितारे भी छिप गए थे। अचानक शूटरों ने हमला किया, गोलियां चली, चीखें गूंजी, बच्चियां रोती रही, माँ को मार दिया, हमें भी मार दो। शूटरों ने बेरहमी से तीनों को मार डाला, फिर 6 फुट गहरा गड्ढा खोदा, लाशें दफनाई और ऊपर नमक डाला ताकि जल्दी गल जाए और कोई सुराग न मिले। 22 अप्रैल 2017 बंटी ने आकिब और शाकिब को जरूरी बात कहकर एक खंडरनुमा घर बुलाया जो हाल ही में खरीदा था, एक सुनसान जगह जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती। वहां उन्हें बांधा, 24 घंटे तक यातनाएं दी, मारपीट, भूखा रखा, डराया, फिर सिर पर भारी चीज मारी, गला दबाकर जान ली। उसी घर में गड्ढा खोदकर दफनाया, फिर नमक डाला। 20 मई 2017 मुनवर जेल से बाहर आया तो बंटी ने उसके साथ गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई ताकि विश्वास बने। फिर घर में घुसकर शूटरों ने 3 गोलियां मारी, एक सीने में, 2 सिर में। पुलिस ने बाद में मुजफ्फरनगर जाकर काली नदी से लाशें निकाली, वे कंकाल बन चुकी थी। बुदारी के घर से बेटों की हड्डियां मिली, पूरा परिवार मिट गया। मुनवर हसन 45 साल का उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बछेड़ी गांव से था, जहां खेत हरे भरे थे और जिंदगी साधारण। उसके पिता अहमद हसन उर्फ मेदू की मौत तब हुई जब मुनव्वर सिर्फ 14 साल का था, एक दुर्घटना में जो परिवार को तोड़ गई। जिम्मेदारी अब माँ खुर्शीदा और 2 बहनों तस्मीन और आसमीन पर आ गई। पढ़ाई की उम्र में मुनव्वर ने सरवट गांव में चारा काटने की मशीन चलानी शुरू की। हर दिन सुबह उठकर पसीना बहाकर कमाई से घर चलाया, बहनों को स्कूल भेजा, किताबें खरीदी। लेकिन गांव की कमाई कम लगी तो उसने माँ से कहा, माँ हमारी 5 बीघा जमीन बेचकर दिल्ली चले, वहां कारोबार करेंगे, बड़ा बनेंगे। माँ ने आंसू पोंछते हुए हामी भरी। दिल्ली आकर मुनव्वर ने प्रॉपर्टी का धंधा शुरू किया, जमीनें खरीदी, बेची, स्मार्ट डील्स की, धीरे धीरे करोड़पति बना। बहनों की शादी की, खुद दिल्ली की सोनिया जो बाद में इशरत बनी से शादी की, एक प्यार भरी शादी जहां 4 बच्चे हुए। बसपा पार्टी ज्वाइन की, 2009 में विधानसभा चुनाव लड़ा, हार गया लेकिन रसूख बढ़ा। इलाके में वह मददगार था लेकिन दुश्मन भी बना। प्रॉपर्टी की दुनिया में जलन और ईर्ष्या आम है। 2017 में बंटी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में केस चला, गवाह, सबूत, बहसें, आखिरकार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन न्याय की कहानी यहां रुकी नहीं। सितंबर 2024 में बंटी को पैरोल मिली, जो बड़ी गलती साबित हुई। वो फरार हो गया, 8 महीने तक छिपता रहा।
शायद दोस्तों के यहाँ या दूर के गांवों में। मई 2025 में दिल्ली पुलिस ने कड़ी मेहनत से सीसीटीवी, इन्फॉर्मर्स और रात दिन की तलाश से उसे पकड़ा और जेल भेजा। अभी सजा का इंतजार है, लेकिन ये मोड़ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पैरोल सिस्टम में कितनी खामियां हैं। मुनवर का परिवार खत्म हो गया, सिर्फ बहनें बची। गांव वाले आज भी कहते हैं वो अच्छा इंसान था, सबका ख्याल रखता, गरीबों को मदद करता। शवों का पोस्टमार्टम हुआ, जहां डॉक्टरों ने क्रूरता की डिटेल्स बताई, फिर गांव लाकर दफनाया गया। यह घटना दिल्ली और यूपी में सनसनी बनी। लोग सोचते कि एक आदमी ने कितना दिमाग लगाया, 90 किलोमीटर दूर दफनाया, गांव वालों का इस्तेमाल किया, सब कुछ प्लान। दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। लालच ने एक खुशहाल परिवार को तबाह कर दिया, जैसे कोई जहरीला सांप धीरे धीरे जहर फैलाता है। अगर मुनव्वर ने हिस्सा बांटा होता या बंटी ने संतोष किया होता तो शायद सब बच जाते। विश्वास करो, लेकिन सतर्क रहो। दोस्ती में भी प्रॉपर्टी डील्स में कागजात चेक करो, परिवार को हर डिटेल अपडेट रखो और संदेह होने पर पुलिस से बात करो। जिंदगी अनमोल है, लालच से ऊपर। या इससे कुछ सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली सच्ची क्राइम स्टोरी के लिए बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं कि क्या आपको लगता है पैरोल सिस्टम में बदलाव जरूरी है, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज्यादा लोग जागरूक हों। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है।